MS वर्ड लेआउट टैब। इस वीडियो में लेआउट टैब के सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। इन सभी ऑप्शंस क्या होता है, कब प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो पेज सेटअप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कई सारी चीजें आप आसानी से सीख जाएंगे। तो लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन और ये ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। अब ये मार्जिन क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं नोटबुक में, कॉपी में लिखते हैं, तो हमारे पास कॉपी में लेफ्ट साइड में जगह छोड़ा हुआ रहता है, ऊपर जगह छोड़ा हुआ रहता है और पेज के नीचे जगह छोड़ा हुआ रहता है। इसी को कहते हैं मार्जिन। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, ये पेज के चारों तरफ, मतलब लेफ्ट में भी, राइट में भी, टॉप में भी और बॉटम में भी, चारों साइड मार्जिन होता है। ये मार्जिन छोड़ने के बाद आपका डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से दिखने लगता है, कहीं पर कटने की चांस नहीं होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट में बहुत सारा जगह है, राइट में भी बहुत सारा जगह है, लेकिन टॉप में बहुत कम जगह है, मतलब आप समझिए कि एकदम छोटा सा जगह है। अब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, चारों साइड एक बराबर, एक समान जगह छोड़ जाए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन। इस पर जाने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल कर देने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल करते ही यहाँ पर ये चेंज हो गया है। यहाँ पर ये जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोड़ दिया है, लेफ्ट में इतना है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ऑप्शन हमारे पास है नैरो। ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए नैरो से भी चेंज हो गया है। इसके बाद है हमारे पास मॉडरेट। यहाँ पर देखिए ये भी छोड़ दिया, मतलब सबका अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये क्या कर दिया, तो बहुत ज्यादा जगह छोड़ दिया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मिरर्ड। इस पे जाने के बाद ये अलग तरीके से करता है। अब अगर ये सभी ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझसे लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में हमको अपने मन से जगह छोड़ना है, तो उसके लिए आप जाएंगे मार्जिन पर और आपको ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में कस्टम मार्जिन। आप इस पर जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर बॉक्स आपके पास टॉप है, बॉटम है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इस तरीके से करके आप मार्जिन में देख सकते हैं। यहाँ पर जो टॉप में जो जगह छोड़ा हुआ है 2.54 cm छोड़ा हुआ है, बॉटम में कितना, तो 2.54 cm छोड़ा हुआ है, इनसाइड में 3.17, आउटसाइड में 2.54 cm, इस तरीके से ये छोड़ा हुआ है। आप यहाँ पर आकर के बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मार्जिन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, टॉप में 2.54 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। मैं यहाँ से डाउन एरो से कम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसमें कर देता हूँ 1। यहाँ पर रिव्यू बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर सट रहा था, अगर मैं नंबर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए रिव्यू बॉक्स में ये ऊपर से क्या हो रहा है, जगह बढ़ रहा है, और यहाँ से क्या हो जाएगा अगर मैं करता हूँ तो ये छोटा हो रहा है। 1 cm करके मैं ओके करता हूँ। अभी हमारा यहाँ पर है, अभी देखिएगा कहाँ तक जाएगा। ये देखिए अभी तो हमारा यहाँ पर था और अभी हमारा चला गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने मन मुताबिक आप जितना जगह आपको छोड़ना है वहां पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसमें कर लेता हूँ, लेफ्ट में मैं कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, ये बंद हो रहा है, मतलब कि जगह कम कर रहा है। यहाँ पर लेफ्ट में भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1 cm। अभी हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं कि आप हैप्पीनेशन के बीचों बीच है। यहाँ पर ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये हैप्पीनेशन यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके पास आ गया। मतलब इस तरीके से आप बॉक्स से आप अपने मन के अनुसार जितने भी संख्या में आप देना चाहते हैं, कम या ज्यादा करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको भी कर देता हूँ, राइट को भी 1 cm और करता हूँ ओके। ये देखिए हमारा ये चारों साइड हमारा क्या हो गया, अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। अब हमारे पास है राइट डाउन में। अब डाउन के लिए हमारे पास पूरा पेज लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये काम करेगा। तो हम इतना ही रखते हैं, आप यहाँ से डाउन वाला आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन के लिए हमारे पास है आउटसाइड। प्रीव्यू बॉक्स में है, यहाँ पर इसमें से और कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक साइड से हमारा लेफ्ट और राइट हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गटर में आप बढ़ा सकते हैं। और प्रीव्यू बॉक्स में आप देखिए यहाँ से आपको ये सब झलके दिखेगा कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 0 ही रहने देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास है ये सभी आप ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक पेज होता है, इसमें लंबाई ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। दूसरा पेज वो होता है जिसमें कि चौड़ाई ज्यादा होता है और लंबाई कम होता है। तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आप यहाँ पर जिस पेज में आप चाहते हैं कि लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, तो उसके लिए पोर्ट्रेट, और जिसमें चौड़ाई ज्यादा हो, लंबाई कम हो, उसके लिए लैंडस्केप।
तो हमारे पास जो ये डॉक्यूमेंट है ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग के तहत ये पोर्ट्रेट में ही रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्ट भी है। लैंडस्केप में करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए, ये लैंडस्केप में हो जाएगा पेज। तो आप इसमें आएंगे, इसमें आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट चेंज हो गया है। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। इसमें चौड़ाई ज्यादा हो गया पेज का, लेकिन अगर मैं इसमें ओरिएंटेशन में जाकर के पोर्ट्रेट करता हूँ तो फिर देखिए पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा दिख रहा है, चौड़ाई कम, और इसमें चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम। इस तरीके से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा साइज। अब ये साइज क्या करता है, साइज क्या करता है, जैसे कि हमारे पेज का साइज होता है। जैसे आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं, आप जेरोक्स कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको जो पेज दिया जाता है वो दिया जाता है A4 साइज का, और हमारे डॉक्यूमेंट में भी A4 साइज का ही सिलेक्ट रहता है। तो आप यहाँ पर A4 साइज हमारा देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट है। मैं यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं सबको ले सकता हूँ। A3 मैंने ले लिया तो बड़ा हो गया। अब यहाँ से A5 ले लेता हूँ तो ये छोटा हो गया। इस तरीके से करके आपको जो ऑप्शन चाहिए, जो भी आपको चाहिए साइज का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने अनुसार पेज के साइज को डिफाइन करना है, अपने अनुसार पेज के साइज को चेंज बड़ा या छोटा करना है, तो कैसे करेंगे, साइज पर आप आएंगे और यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है मोर पेपर साइज, इस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा। पेपर वाले में A4 का साइज का ही है, लेकिन आप विड्थ मतलब पेज का चौड़ाई और हाइट मतलब पेज का लंबाई आप घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए विड्थ में यहाँ पर चौड़ाई जो है 21 cm है और हाइट में 29.7 cm है। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप रिव्यू बॉक्स में भी देख सकते हैं कि ये हमारा बढ़ जाएगा, और यहाँ से भी आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, पेज का चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए A4, A5, B4, B5 इस प्रकार से ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ये सभी भी ले सकते हैं। मुझे ये करना था, कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा पेज का चौड़ाई भी बढ़ गया और लंबाई भी बढ़ गया। इस तरीके से आप साइज का प्रयोग करते हैं। अगर ये सभी चाहिए तो ले सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से आकर के अपने अनुसार पेज का साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन ये है कॉलम। कॉलम क्या, जैसे हमारा जो पेज है वो बाय डिफॉल्ट हमारे एक कॉलम में रहता है। मतलब कि आप एक कॉलम का मतलब ये कि आप पूरे लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही डिवाइड हो जाएगा तो फिर आपका एक ही पेज में दो गो बन जाएगा, दो लाइन बन जाएगा। जिससे कि आप कॉलम पर आएंगे, यहाँ पर हमारा 1 सिलेक्ट है। अभी अगर मैं 2 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो आधे में ही आ गया, आधा इधर खाली हो गया। इधर भी मैं लिख सकता हूँ, देखिए हमारा जो लिखा हुआ था वो सब आधा पेज में हो गया, लेफ्ट में हो गया, इधर राइट साइड खाली है। अब इधर भी मैं जाके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर कॉलम से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 में हो गया, इससे हमारा एक में पूरा आ गया, उसके बाद फिर बच गया तो हमारा दूसरे कॉलम में चला गया। फिर दूसरा अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो तीसरे में चला जाएगा। 1, 2 और ये 3 भाग में हमारा पेज डिवाइड हो गया है। इस तरीके से हम कॉलम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इस तरीके से करके कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से अभी ऑप्शन जो लेता हूँ वो 1 कर देता हूँ, मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं 1 कर दूंगा तो पूरा पेज में हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके और भी कुछ ऑप्शन आपको मिले तो फिर आप मोर कॉलम्स पर जाएंगे और यहाँ पर आपको 1, 2, 3 लेफ्ट राइट मिल रहे हैं। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आप अपने अनुसार, वहां पर तो आपको मैक्सिमम 3 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो अपने अनुसार 5, 10, 20 भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हाइट विड्थ भी आपको यहाँ पर शो करेगा, ये कर सकते हैं। तो इतना आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ब्रेक्स। ये ब्रेक्स क्या होता है, पहले हम इसको कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। 2 में आ गया। अब मैं कहीं भी रहूंगा, मैं यहाँ पर क्लिक रखता हूँ और मैं ब्रेक पर जाता हूँ और हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा पेज ब्रेक। अब यहाँ पर पेज ब्रेक ऑप्शन जो मिलेगा ये पेज वाला, इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो हमारा जो पेज ब्रेक से क्या होगा कि हमारा कर्सर दूसरे पेज में चला गया। जहां तक हमारा लिखा हुआ था, जहां पर कर्सर था उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सब के सब दूसरे पेज में फिक्स हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे ये क्लिक से लेकर के क्लिक इंसर्ट जो लिखा हुआ ये नीचे हमारे दूसरे पेज में हमको सेट करना है। तो ब्रेक पर आने के बाद आप पेज पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए क्लिक इंसर्ट दूसरे पेज में आपको मिल गया, दूसरे पेज में आप जा सकते हैं। इसी तरह से लेकर के अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कॉलम। जैसे कि हम अभी फर्स्ट कॉलम में हैं और जाना चाहते हैं दूसरे कॉलम में, तो क्या करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और यहाँ से आकर के कॉलम पर क्लिक करेंगे। देखिए पेज वाला ऑप्शन क्या कर रहा था, पेज ब्रेक, ये हमारा दूसरे पेज में जा रहा था, और ब्रेक ऑप्शन क्या कर रहा है, ये दूसरे कॉलम में ले जा रहा है। जहां पर हमारा कर्सर रह रहा है उसके आगे का टेक्स्ट सब का सब हमारे दूसरे कॉलम में फिक्स कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से कर लिया। इस तरीके से आप टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, अगले पेज में आप ले जा सकते हैं। जैसे देखिए हमारा दूसरा कॉलम में था, वो हट करके हमारा दूसरा पेज में यहाँ पर आ गया है।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूअस है जो कि हमारा काम करता है जनरली तरीके से। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इवन पेज। इवन पेज क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10 जो कि 2 से भाग लग जाए वैसे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 ये कहलाते हैं। तो इससे हमारा इवन पेज रहेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा हमारा कि दूसरे पेज पर, चौथे पेज पर, अगर दूसरा पेज पर रहेगा तो चौथा पेज पर चला जाएगा, तीसरा पेज खाली रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 4 पेज है और यहाँ पर फर्स्ट पेज पर अभी मैं हूँ और अभी जो हमारा जो कर्सर है वो हमारा दूसरे पेज पर है। और यहाँ पर देखिए ये कौन सा पेज है, तो ये हमारा चौथा पेज है। तो चौथे पेज पर एडजस्ट हो गया। अब मुझसे अगर ऑड पेज करना है तो क्या होगा, ये देखिए हमारा 5वां पेज पर चला जाएगा, मतलब कि 4 तो इवन पेज है लेकिन 5 ऑड पेज पर है, वो हमारा चला जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी ऑप्शंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, बार बार इन सभी ऑप्शंस को यूज करिए, आपको प्रैक्टिस से ये सभी चीजें क्लियर होगा और बहुत ही आसानी से आप आगे समझ पाएंगे। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लाइन नंबर। अब ये लाइन नंबर क्या होता है, पहले मैं तो ये बता देता हूँ कि लाइन नंबर हमारा जो होता है पहले इसको कॉलम 1 में कर देते हैं। लाइन नंबर देखिए क्या होता है, जैसे कि जितने भी लाइन है ना, लाइन में 1 2 3 लिखा रहता है, वो आप यहाँ से लाइन नंबर ऐड कर सकते हैं। मैं पहले इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि सही से ये काम भी करे। इस पैराग्राफ को मैंने लाइन पे कर लिया। अब मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, जितना मैं चाहता हूँ इतना लाइन में चाहता हूँ कि लाइन नंबर आ जाए 1 2 3 आ जाए, तो इस पर मैं क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्या, कंटिन्यूअस, इस पर आप क्लिक कर दे इसे। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जितने भी लाइन है ना वो सब लाइन में हमारा नंबर आ गया, 1 नंबर 2 3 4 5, इस प्रकार से लाइन नंबर हमारा आगे कंटिन्यू हो गया। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्टार्ट ईच सेक्शन या रिस्टार्ट ईच पेज, प्रत्येक पेज में आप कर सकते हैं, प्रत्येक सेक्शन में आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस का, हटाने के लिए नन का। हट गया, लाइन नंबर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है ना वो हमारा वर्ड है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, हाइफिनेशन एक डैश की तरह होता है, जैसे कि माइनस का चिन्ह रहता है उस तरीके से हमारा ये काम करता है, लाइन के लास्ट में काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मैं आधा कर देता हूँ ये, ताकि हमारा ये आधा स्पेस यहाँ पे रहे, आधा यहाँ पे रहे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ हैप्पीनेशन में और यहाँ पर रख देता हूँ, ये लेता हूँ यहाँ से ऑप्शन में मैनुअल। अब मैनुअल जैसे लिया, ये यहाँ पर हमारे यहाँ हैप्पीनेशन का ये डायलॉग बॉक्स आ गया। ये बता रहा है कि हैप्पीनेशन को जो डिवाइड करेगा, मतलब डैश जो लाएगा वो 2 जगह लाएगा, एक लाएगा COM के बाद, फिर आएगा PLE, फिर आएगा डॉट डैश, इसके बाद मेंट लिखा जाएगा। मैं यस कर देता हूँ, यस, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट में क्या किया है, यहाँ पर PLE के बाद को माइनस दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर जगह उतना नहीं था जो कि ये पूरा वर्ड लिखा जाए। इस वजह से क्या कर दिया, आधा नीचे दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया और बीच में एक माइनस दे दिया, एक हाइफन दे दिया, ताकि ये समझ में आए कि इसका आधा वर्ड दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। इस तरीके से हैप्पीनेशन काम करता है। अगला जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, ये है इंडेंट और एक है स्पेसिंग। इंडेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हम एक साइड से, लेफ्ट साइड से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ नंबर, और लेफ्ट साइड से नंबर ये बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए जगह बढ़ रहा है, जो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अगर मैं राइट को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, राइट में आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर ये देखिए धीरे धीरे इधर लेफ्ट साइड सट रहा है, जो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। या अगर मैं कम करता हूँ तो ये क्या होगा, एकदम 0 कर दूंगा तो जहां तक हमारा लिखना रहेगा वहां तक लिखा जाएगा। देखिए माइनस में कर दिया तो पूरा सट गया। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0, तो हमारा नॉर्मल रहेगा। इस तरीके से मैं इसको भी घटा सकता हूँ जहां तक रहेगा। ये माइनस में कर दूंगा तो और सट जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, ये 0 कर देता हूँ तो नॉर्मल तरीके से रहेगा। अब है स्पेसिंग। स्पेसिंग एक है बिफोर, एक है आफ्टर। ये क्या करता है, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बीच की दूरी को बताया गया है। ये देखिए हमारा एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की जो जगह है इसको बढ़ा घटा रहा है। 36 पेटी कर दे, 36 पॉइंट कर दिया है। इस तरीके से ऑटो में, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आफ्टर को कर देता हूँ तो बढ़ाता हूँ तो क्या हो रहा है, ये भी देखिए कितना बड़ा कर रहा है। अगर मैं इसको घटा रहा हूँ तो क्या करेगा, ये सटाएगा ऊपर। तो इस तरीके से काम ये करता है। अगर ऐसा करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन हमारा दूसरा ग्रुप है वो अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पर आइए और यहाँ से आप कोई भी शेप को ले लीजिए या कोई भी पिक्चर को ले लीजिए। जैसे मैं पिक्चर को ले लेता हूँ, डिस डिवाइस में जाकर के यहाँ से मैं जाता हूँ ये पिक्चर पर
और पिक्चर पर जाने के बाद यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने ये लिया और इंसर्ट कर दिया। अब ये फोटो हमारा आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर ताकि हमारा ये डॉक्यूमेंट कटे नहीं। इसका साइज हम इसको कर देते हैं छोटा। अब ये जो हमारा ना ये पोजीशन, अब देखिए आप जाइए लेआउट टैब में, आप पोजीशन अभी उस समय क्या था, पोजीशन देखिए ये हमारा हाइड है अभी ये सभी, क्योंकि ये पिक्चर पे काम करेगा। पिक्चर जैसे ही क्लिक किया इस पर, देखिए ये सभी हमारा इनेबल हो गया और ये सभी डिसेबल हो गया। इस तरीके से क्लिक करिए और इसके बाद आप पोजीशन पर आइए। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ रहेगा पेज में, ये ऊपर में या बीच में या राइट में या इस तरीके से, जैसे मुझे शुरू में रखना है। ऐसे देखते हैं ना कि आप कोई भी फोटो देखते हैं कि डेफिनेशन लिखा रहता है शुरू में, कोई फोटो रहता है उसके बगल में डेफिनेशन, नीचे में डेफिनेशन, इस तरीके से लिखा रहता है कोई भी स्टोरी सब में। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं पेज में। बीच में करना है तो बीच में कर सकते हैं, और अगर हमको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, डाउन में करना है तो डाउन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेज के नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप पोजीशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर ये सभी आपको जरूरत है तो आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े तो आप बड़ी आसानी से इन सभी ऑप्शन का प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हमारे पास रैप टेक्स्ट। अभी क्या है, जैसे मैं इस फोटो को हटाना चाहता हूँ तो ये हट तो रहा है लेकिन हमारा टेक्स्ट भी साथ साथ हट रहा है। ये हट रहा है तो साथ साथ ये भी हट रहा है। देखिए इधर का वर्ड हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है, ये हो रहा है हमारा। अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो देखिए राइट साइड आ रहा है लेफ्ट का। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ये हमारे जो फोटो नहीं ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, अगर मैं ये फोटो को हटाऊं तो टेक्स्ट में कोई भी बदलाव नहीं आनी चाहिए, तो आप रैप टेक्स्ट पर आइए और यहाँ से एक ऑप्शन ले लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको लेने के बाद आप फोटो जो होगा आपका वो टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से कुछ जो कि आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी और हैं, जैसे स्क्वायर में आप लिख सकते हैं, टाइम लैप लिख सकते हैं, थ्रो में, टॉप एंड बॉटम में लिख सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शंस का प्रयोग करके देखिए, बहुत ही ईजी है, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। सभी ऑप्शंस को एक एक करके आप प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और एक है सेंड बैकवर्ड। ये क्या करता है, जैसे देखिए एक और मैं यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ। जैसे इस शेप में मैं गया और यहाँ से मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल ले लिया। अभी ये फोटो के क्या कर रहा है, फोटो को ढक रहा है। ये अभी इस फोटो के ऊपर ये है, ये ढक रहा है इसको। अब मैं जाता हूँ लेआउट में और यहाँ से मैं आकर के इसको कर देता हूँ बैकवर्ड, मतलब कि ये हमारा जो फोटो है ना ये हमारा पीछे चला जाए। यहाँ पर आया मैं और कर दिया सेंड टू बैक। क्या कर दिया, देखिए ये जो हमारा शेप था, इसको शेप तो यहाँ तक है लेकिन इतना सा जहां तक ये वाला फोटो है उतना सा उसको पीछे भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको ऊपर लाने के लिए, तो क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पर जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर आ गया। अब इस फोटो को मैं चाहता हूँ ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, आप सेंड यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पर आप जाएंगे और यहाँ से आकर के ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। देखिए ये ऊपर आ गया। तो ऊपर नीचे आप इसको करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं इन दोनों का। देखिए ये फॉरवर्ड मतलब ऊपर आएगा, बैकवर्ड मतलब पीछे जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन है। ये क्या करता है, जैसे कि हम जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी डिजाइन करते हैं तो कई सारे शेप्स को एक साथ लाते हैं। अब वहां पर हमारा जो कई सारे शेप रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर शेप रहता है, तो वहां पर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स होता है। तो आप उस शेप को आप बड़े आसानी से ये सिलेक्शन पेन के जरिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे शेप को पहले ला लेता हूँ। जैसे मैंने ये ला लिया, उसके बाद फिर मैं इंसर्ट में जा करके फिर और भी कोई शेप ले लेता हूँ। मैंने ये ले लिया। अब जितने भी मैंने शेप लिया है सबका यहाँ पर देखिए आ गया है नाम। यहाँ पर ये है, ये है, ये है। जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो शेप सेलेक्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे शेप रहेंगे, बीच में अंदर में जो भी शेप रहेगा उसे आप बड़े आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिलेक्शन पेन। तो लेआउट टैब में हमारा ये सिलेक्शन पेन तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा है, अब जैसे देखिए सिलेक्शन पेन में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे ये है पिक्चर 1, पिक्चर रेक्टेंगल 2, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 1 जो ये ऊपर जाना चाहिए तो आप इसको करके यहाँ पर ऊपर आप कर सकते हैं, ये ऊपर आपका चला जाएगा। ये और ऊपर तो और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से लास्ट में था, मैंने पिक्चर 1 को ऊपर कर दिया है। ऊपर करने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर चला जाएगा। आप ब्रिंग फॉरवर्ड और बैक अगर नहीं करना चाहते हैं, जैसे शेप के ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी आप लाइन में ये जो लिखा हुआ है ये लेयर में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उस तरीके से आपका ये काम करेगा। अगला हमारा ऑप्शन है वो है अलाइन। अलाइन क्या करता है, जैसे कि हमारा जो कोई फोटो है ना वो फोटो को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करेगा, अलाइन करेगा। जैसे टेक्स्ट को अलाइन करता है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैं कर दिया अलाइन सेंटर, ये पेज के बीच में हो गया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अलाइन लेफ्ट, ये देखिए पेज के लेफ्ट में कर दिया इसको। अब मैं करता हूँ अलाइन राइट, पेज के राइट ओर करेगा। इस तरीके से ये काम करेगा। इससे मिडिल करेगा तो मिडिल हो जाएगा, पेज के मिडिल में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शन से प्रयोग करता है। पहले मैं कर देता हूँ इसको अलाइन टॉप कर देता हूँ ताकि हमारा ऊपर में रहे। इस तरीके से आप अलाइन से प्रयोग करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन है, एक एक करके आप चेक करिए कि करके बहुत ही आसान है।
इसके बाद का जो ऑप्शन वो है ग्रुप। ग्रुप क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये 3 शेप है और एक फोटो है। अब मैं चाहता हूं कि सबको एक साथ में ज्वाइन कर दूं, ताकि जब भी मैं कुछ करूं तो मैं चारों को हटा करके एक साथ ले जा सकूं, चारों को एक साथ में बना सकूं। अभी अलग अलग सभी हैं, सबको सिलेक्ट करने के लिए, सबको हटाने के लिए अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर होगा। लेकिन उस समय ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा, सब एक साथ हो जाएगा। सबको आप कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ ग्रुप पर और मैं कर देता हूँ ग्रुप पर क्लिक। अब ये चारों फोटोज जो हमारा है, चारों स्टेप जो वो एक में हो गया। अब मैं अगर करता हूँ क्लिक यहाँ पर, तो हमारा अगर हटाना चाहूंगा तो हटेगा, तो हमारा चारों सब एक साथ हटेगा। इसमें इसको छोटा करता हूँ। उसके बाद देखिए ये हटा रहा हूँ तो ये सब हट रहा है, क्योंकि ये ग्रुप में हो गया, सब एक साथ हो गया है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं ग्रुप का। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अगर ग्रुप से हटाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अनग्रुप कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो सब एक एक हो जाएगा। अब हटाएंगे तो एक एक करके हटेगा। इसके बाद हमारे पास ये रोटेट। रोटेट क्या करता है, पेज को, ये जो हमारा शेप है, शेप को कभी लंबाई चौड़ाई अप डाउन इस तरीके से करेगा। रोटेट में आप जाइए और यहाँ से आप रोटेट राइट 90%, यहाँ देखिए चेंज हो गया है। फिर आप जाइए लेफ्ट 90%, फिर यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल, फिर हमारे पास यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आप शेप को कभी लंबाई चौड़ाई, कभी इस तरीके से, कभी हॉरिजॉन्टल में, कभी वर्टिकल में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेआउट टैब MS वर्ड का। मुझे आशा है कि आपको पेज सेटअप ग्रुप से लेकर के अरेंज ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस को आपको प्रयोग करना बेहतर तरीके से आ गया है। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।